भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु को लेकर आज सोशल मीडिया पर बहुत सारी फैंटेसी की, चमत्कार की, गुड्डे गुड़ियों की और परी परियों की कहानी प्रचारित प्रसारित हो रही है। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने कहा कि महाभारत से जो प्रमाणिक जानकारी है, श्री कृष्ण की मृत्यु हुई भी या नहीं हुई, तो कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई और क्या हुआ था, सच क्या है, महाभारत में क्या है, ऐसी जानकारी बहुत सारे लोगों ने मांगी थी और निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। झूठी कहानियां प्रचारित प्रसारित की जा रही हैं, लोग शेयर कर रहे धड़ल्ले से, पता ही नहीं सच क्या झूठ क्या है। तो इस वीडियो में आपको आधी अधूरी जानकारी या आधा अधूरा सच नहीं जानने को मिलेगा। महाभारत के ही श्लोक साइड में आपको दिखेंगे, हिंदी अनुवाद बड़ी संक्षेप में, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी, अंत तक जरूर देखना, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यदि आप श्री कृष्ण के, श्री राम के और सनातन धर्म के अपने आप को संवाहक मानते हैं तो निश्चित रूप से देखनी चाहिए वीडियो। तो श्री कृष्ण की मृत्यु का जो ये विषय है, इस विषय में आपको एक बात और समझ में आएगी साथ के साथ, जो आज मत, पंथ और संप्रदाय चले हुए हैं, चाहे ईसाई मत हो, मुस्लिम मत हो, बुद्ध आदि हो, जीसस, पैगंबर मोहम्मद, इन सब पर जो झूठी कहानियां और जो फैंटेसी की कहानियां बनाई हुई है, जो इनका आधार है झूठ का, इन मत पंथ संप्रदाय का, वो भी यहां से धराशायी हो जाएगा, वो भी हिलेगा यहां से। खैर, विषय तो हमारा श्री कृष्ण की मृत्यु ही रहेगा, वो तो साथ में आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। प्रारंभ करते हैं मौसल पर्व, जहां पर श्री कृष्ण जी की मृत्यु का पूरा समाचार दिया गया है। उसका अध्याय 1, उसको बड़े संक्षेप में आपको सार रूप में बताता हूं। जो विष्णुवंशी थे, अंधक वंशी थे, भोज वंशी थे और शीनी वंशी थे, 4 वंशी वहां पर बैठ करके, और काफी उनमें प्रमाद चल रहा था, बहुत ज्यादा धन उनके पास आ गया था, तो कुछ बुराइयां उनमें आ गई थी। आपसी विवाद वहां पर हुआ और चारों वंश के आपस में लोग लड़ने शुरू हो गए। लड़ते लड़ते काफी लोगों की हत्या हुई वहां पर आपस में। श्री कृष्ण जी ने जब देखा कि उनका जो पुत्र प्रद्युम्न है वो लड़ाई को छुड़वाते हुए मारा जाता है, उनका पोता अनिरुद्ध भी मारा जाता है, भाई आदि और जितने भी क्षत्रिय सहयोगी होते हैं, मुख्य वो सब मारे जाते हैं। तो अंत में श्री कृष्ण जी सभी दुष्ट यदुवंशियों को, यादव वंशियों को समाप्त कर देते हैं। मुख्य रूप से 4 व्यक्ति बचते हैं, बलराम जी, श्री कृष्ण जी, बब्रू और दारुक। तो बलराम जी इस युद्ध से बड़ा ही आघात उनको लगता है और वो वन की ओर निकल पड़ते हैं। श्री कृष्ण, बब्रू और दारुक, ये तीनों भी बलराम जी के पीछे पीछे जाते हैं और थोड़ी दूर जाते ही पता लगता है कि वो एक वृक्ष के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो श्री कृष्ण जी दारुक को बोलते हैं, आप तुरंत जाइए कुरु देश की राजधानी हस्तिनापुर और वहां जाकर के अर्जुन को ये सारा हाल, यदुवंशियों के विनाश का हाल सुना दीजिए, ताकि वो पूरी देश जो हमारा ये है यहाँ पर आए द्वारिका और यहाँ की महिलाओं को, बच्चों को ले करके अपने राज्य में ले जाएं। तो दारुक रथ में सवार होकर सूचना देने के लिए अर्जुन को निकल पड़ता है। बब्रू को कहते हैं, आप तब तक, जब तक अर्जुन नहीं आता, राज्य की महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा कीजिए डाकुओं से, क्योंकि यादव वंश के पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति थी और क्योंकि क्षत्रिय नहीं रहे थे, मारे गए थे, तो महिलाएं बच गई थी, तो डाकू महिलाओं को छीनने के लिए, धन को छीनने के लिए तैयार रहते थे। तो बब्रू को भेज ही रहे थे कि बब्रू को एक तीर लग गया, किसी व्याध का तीर लगा था, बब्रू वहां पर मर गया। श्री कृष्ण जी ने देखा कि बब्रू मारा गया और दारुक अर्जुन के पास गया है, तो श्री कृष्ण जी ने स्वयं द्वारिका जाने की ठान ली और बलराम जी को कहा, भैया आप थोड़ा मेरा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, मैं जैसे ही वहां पर व्यवस्थापक जो लोग हैं और पिता जो हैं वसुदेव जी, उनको महिलाओं की स्थिति और छोटे छोटे बच्चों की जो वर्तमान स्थिति वो बता करके, उनके अधीन करके, सुरक्षित करके मैं वापस आपके पास आता हूं। श्री कृष्ण जी वापस आए अपने राज्य और वहां पर अपने पिताजी को सारा हाल बता दिया और उनको ये कहा कि आप तब तक रक्षा कीजिए, कुछ ही समय में अर्जुन यहाँ पर आ जाएगा। तो वसुदेव जी बड़े ही बुजुर्ग हो गए थे, बूढ़े हो गए थे। अंत में उनके चरण स्पर्श करके कहा कि मैं अब बलराम जी के साथ वन में तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। तो श्री कृष्ण जी जब जा रहे थे तो पूरी देश की जो महिलाएं थी वो रोने लग गई।
श्री कृष्ण जी वापिस आते हैं, उनको सांत्वना देते हैं और कह रहे हैं कि हस्तिनापुर से अर्जुन आ रहा है आप सबकी रक्षा करने के लिए, आपको हस्तिनापुर ले जाएगा और आपकी वहां व्यवस्था कर देगा। इतना कह करके उनको ढांढस बंधा करके श्री कृष्ण जी वहां से निकल गए। और जैसे ही बलराम जी के पास वन में आते हैं तो देखते हैं बलराम जी ध्यान की समाधि की अवस्था में है और उनका अंतिम महानाग निकल रहा। महानाग ये शरीर में 5 प्राण होते हैं और 5 उप प्राण होते हैं। जैसे मेरी पलक झपक रही है, जंभाई लेता है व्यक्ति, हिचकी आती है, ये होता है। तो प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 प्राण होते हैं। और नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 5 उप प्राण होते हैं। तो महानाग अर्थात जो एक बड़ी हिचकी सी आई और पूरा श्वास बाहर की ओर निकल गया, उनका प्राणांत हो गया, महानाग उसको बोलते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने देखा कि बलराम ने शरीर त्याग दिया है, तो श्री कृष्ण जी कुछ देर वहां पर वन में विचरण किया और उन्होंने भी समाधि लगा ली। और थोड़ी देर बाद वो धरती पर लेट गए और धरती पर लेट करके उन्होंने महायोग अर्थात महासमाधि की अवस्था में वो चले गए। यहां पर एक बात आती है कि श्री कृष्ण जी को पता चल गया था उनकी मृत्यु अब नजदीक है, समीप ही है। ऐसा होता है, जो योगी होते हैं, यहां तक कि कुछ ऐसे पवित्र आत्मा इस संसार में होते हैं जिनको पता लग जाता है कि हाँ मेरी मृत्यु नजदीक है। तो श्री कृष्ण जी को ये पता लग गया था, उन्होंने समाधि की अवस्था उन्होंने भी धारण कर ली। तो कुछ ही काल के पश्चात कोई व्याघ्र वहां से जा रहा था और उसका तीर श्री कृष्ण जी के पैरों में लगता है। जैसे ही वो समीप आता है, उन्होंने देखा कि तो श्री कृष्ण जी हैं, तो बड़े ही वो डर गए, घबरा गए कि ये क्या हो गया। तो श्री कृष्ण जी ने उनको सांत्वना दी, ढांढस बंधवाया और कहा कोई बात नहीं, आपने गलती से ऐसा हुआ है आपसे, ये कोई पाप नहीं है। ये होता है महापुरुषों के जो विद्या होती है, एक महायोगी, इसीलिए श्री कृष्ण जी को योगी राज कहते हैं। ऋषि दयानंद को जब जहर दिया जाता था तो जहर देने वाले को क्षमा कर देते थे। तो इसी प्रकार से जो योगी होते हैं, योगी का ये एक गुण होता है, विशेष गुण होता है। तो श्री कृष्ण जी ने उनको क्षमा किया और वहां पर अपने जो प्राण थे वो मन, वाणी आदि एक करके, इंद्रियां आदि एक करके और अपने प्राण त्याग दिए, शरीर त्याग दिया और निर्वाण उन्होंने प्राप्त किया। यहां पर ये खत्म होता है, समाप्त होता है श्री कृष्ण जी के मृत्यु का समाचार। यहां पर मैं अब कुछ महत्वपूर्ण विषय आपकी ओर लेकर आना चाहता हूं। पहली बात, जो लोग कहते हैं महाभारत का जो युद्ध है वो हुआ ही नहीं, ये काल्पनिक कथा है। यहां पर यह पता लगता है कि आप कोई मूवी देखने जाते हैं तो वहां पर जो नायक होता है, एक्टर होता है, तो अगर वो फैंटेसी की मूवी है जो कोई रियल लाइफ में नहीं घटित हुई, ऐसे ही बनाई गई कहानी, तो हैप्पी एंडिंग होती है। और यदि रियल लाइफ की स्टोरी होती है तो एक्टर जो नायक होता है, जो अभिनेता होता है, वो अंत में मर भी जाता है या उसका परिवार आदि मर जाता है, ऐसा होता है। रियल लाइफ स्टोरी में ऐसा होता है। अगर ये फैंटेसी कहानी होती, चमत्कार होता, गुड्डे गुडियों की परी परियों की कहानी होती, तो महाभारत का जो लेखक था, करता था, वो अपने नायक को इस प्रकार से मृत्यु के काल में नहीं जाने देता। कोई अच्छी सी उसके लिए अंत ढूंढता, बहुत ज्यादा अच्छा अंत उसके लिए ढूंढता। निश्चित रूप से ये बात सत्य है। श्री कृष्ण जी का पूरा परिवार समाप्त हुआ, यादुवंशी समाप्त हो गए और इसके बाद अर्जुन जब लेने के लिए आया तो अर्जुन की भी पराजय हो गई। रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया था अर्जुन को, वो आ गया था। कभी फिर से लेकर आऊंगा आपके समक्ष। ये मौसल पर्व का पहला और दूसरा अध्याय समाप्त कर दिया मैंने आपका। महाभारत का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने यहां पर बैठे बैठे यूट्यूब पर सुन लिया। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं इसी विषय को लेकर। एक तो ये समझ में आता है कि महाभारत का जो युद्ध है निश्चित रूप से अनुमान प्रमाण है कि घटित हुआ था, क्योंकि यहां पर कोई भी गलत जानकारी नहीं है और एक के बाद एक घटनाएं जुड़ी हुई है। यह नहीं है कि यहां पहुंचे हुए और अचानक से चला गया कहीं और। ऐसा धर्म ग्रंथ जितने भी ईसाइयों के, कुरान के आप पढ़ेंगे, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, एक सीरीज होती है, उसकी एक के बाद एक चीजें जब घटित होती हैं तो निश्चित रूप से वहां पर सत्य जानकारी उपलब्ध होती है। उसको कहते हैं कारण सहित कार्य का होना। तो यहां कारण सहित कार्य हुए, एक के बाद एक के बाद एक। ऊपर से श्री कृष्ण जी का जिस प्रकार से प्राणांत हुआ, बलराम जी का और अन्य जो महापुरुषों, और अर्जुन की पराजय होती है जब वो यदुवंशी की औरतों को हस्तिनापुर लेकर जाते हैं तो रास्ते में डाकू उसको भी लूट लेते हैं।
इससे पता चलता है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन आदि और अन्य जितने जितने राजाओं ने, चाहे चाइना के भगदत्त ने, चाहे अमेरिका दिन, जितने जितने राजाओं ने भाग लिया महाभारत युद्ध में, उन सबकी शक्ति क्षीण हो गई थी, समाप्त हो गई थी युद्ध के पश्चात। अस्त्र शस्त्र और सैनिक क्षत्रिय सब समाप्त हो गए थे। इसीलिए डाकू और जो जनजातियां जंगलों में रहने वाली थी वो भी काफी सशक्त हो गई थी, ताकतवर हो गई थी। खैर, मैं थोड़ा सा विषय को पुनः आगे बढ़ाता हूं। यहां पर जो योगी राज श्री कृष्ण कहा गया है उस पर मैं आपको लेकर आना चाहता हूं। जैसे ही श्री कृष्ण जी को तीर लगा तो यहां पर कराहने की, भय की या उनको दर्द हुआ, ऐसा कोई आभास महाभारत में और इस प्रकरण में दिखाई नहीं दे रहा है। और ये सत्य भी है। जो एक योगी होता है उसकी जीवात्मा बाहरी इंद्रियों के संपर्क में कम रहती। मैंने कहा था ना कि समाधि की अवस्था में जाने से पहले उन्होंने जो इंद्रियां थी उनसे अपनी जीवात्मा को अलग करके ईश्वर की ओर लेकर वो गए थे। तो शरीर से जब हमारा संपर्क कम हो जाता है, बिल्कुल तो नहीं छूटता लेकिन अत्यंत ही अल्प हो जाता है, बिल्कुल तो मृत्यु के बाद छूटता है, तो फिर हमारा ध्यान ईश्वर में लग जाता है। और जो दर्द होता है शरीर पर, जो यातनाएं दी जाती हैं, जो अत्याचार होता है शरीर पर, उसका आभास कम होता है। ये बिल्कुल सत्य है। श्री कृष्ण योगीराज थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको इस चीज को समझाने के लिए एक डेली लाइफ का उदाहरण देता हूं। जब आपका कोई हाथ पैर टूट रहा होगा या टूटा होगा या प्लास्टर यहां पर चढ़ा होगा या कोई और चोट लगी होगी, टांके कहीं आए होंगे, कोई छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ होगा, तो ऑपरेशन के बाद जब आप घर में लेटे होंगे, टीवी चलाना, आपका जो दर्द है, जो चोट पर ध्यान है, वहां पर कम ध्यान जाएगा, आपका दर्द कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो मन है, आपका जो ध्यान है वो कहीं और लग गया है। तो कुछ इंद्रियों से आपका हटकर दूसरी तरफ यदि मन लग जाता है तो आपका ध्यान बट गया, दर्द का महसूस होना कम हो जाएगा, होगा लेकिन कम होगा। इसी प्रकार से जब ईश्वर की ओर हम लगते हैं तो बाहरी जो इंद्रियां हैं, जो शरीर आदि है, उस पर ध्यान कम जाता है। दो चीजें यहां से समझ में आई हैं कि एक तो महाभारत का युद्ध काल्पनिक नहीं था, दूसरा श्री कृष्ण जी का जो योगीराज कहा जाता है वो किस लिए कहा जाता है, तीसरा आज जो श्री कृष्ण जी की कहानियों पर आधारित बुद्धों की, जैनियों की, और सबसे बड़ी बात कृष्ण नीति से क्रिश्चियनिटी बनी, वहां जो कहानियां आई, और उसके बाद उससे पहले यहूदियों की जो कहानी आई, फिर ईसाइयों की आई, फिर मुस्लिमों की आई, और फिर पुराण आदि चले हिंदुओं में। ये जितनी भी पौराणिक कहानियां, कुरान की कहानियां, हदीसों की कहानियां मुस्लिमों में, ईसाइयों में कुरान, बाइबल की कहानियां, तौरेत की कहानियां, अंजील की कहानियां, उधर जिंदावस्था की कहानियां, गुरु ग्रंथ साहब की कहानियां, जितने भी मतपंथ संप्रदाय घूम रहे हैं, और ये सुत पिटक, सुत निपात, ये जितने भी बौद्धों के ग्रंथ यहां पर चल रहे हैं, ये सारी की सारी कथा और कहानियां झूठ पर आधारित है। बिना औषधि के अंधे को आंख जीसस ने दे दी, क्या यह सत्य हो सकता है? मनुष्य नहीं मानेंगे, पशु जरूर मानेंगे। एक व्यक्ति मर गया, उसको जीवित कर दिया, क्या यह हो सकता है? पशु जरूर मानेंगे, मनुष्य नहीं मानेंगे। हाँ, आगे और बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि मरने के बाद 3 दिन के बाद जीसस फिर से जीवित हो गया। कोई एक के बाद एक घटनाक्रम नहीं मिलेगा किसी ग्रंथ में, सब में गप छोड़े गए, बड़े बड़े झूठ छोड़े गए। इसी से पता लगता है कि ये कितने बड़े झोला छाप धर्म और मतपंथ संप्रदाय हैं, कितनी बड़ी झोला छापी पुस्तकें हैं। मैं मानता हूं कि अब की बार ग्रहण लगे तो पाखंडी तो सारे हैं ही, उस ग्रहण में इन पुस्तकों को डुबा देना चाहिए। गंगा, जमुना, सरस्वती, जहां जो मिल जाए, नदी नाला जो मिल जाए वहां डुबाना ही फायदेमंद है, यदि मानवता को आगे बढ़ाना है। नहीं तो इनमें जो कहानियां दी गई हैं और जो शिक्षाएं दी गई मारकाट की, वो निश्चित रूप से आज मनुष्यों को पतन की ओर लेकर जा रही है। महाभारत में ऐसा कहीं नहीं है, वेदों में ऐसा कहीं नहीं है। आपने देख लिया, महाभारत में कोई भी झूठ की कहानी, कोई चमत्कार की कहानी ठीक ठीक महाभारत में कहीं नहीं है। तीसरी बात, जो महाभारत का युद्ध है इसमें बहुत सारी मिलावट हुई, निश्चित रूप से हुई है। लेकिन कोई भी इतिहास होता है, कोई भी इतिहास में मिलावट होती ही होती है। जब एक नई पीढ़ी आती है तो पुरानी पीढ़ी की जो चीजें होती हैं, जो उसके हथियार होते हैं, जो उसके साधन संसाधन होती हैं, जो उसके घर होते हैं, जो सभ्यता होती है, उसको नई जो सभ्यता आती है वो इस्तेमाल कर लेती है। इसीलिए बहुत सारे तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, वो मिलते ही नहीं पुरानी सभ्यताओं के। जैसे
जब कनिंघम आदि ने और राखलदास बनर्जी आदि ने और बहुतों ने जब जगह जगह पर हड़प्पा सभ्यता की चिन्ह खोजे और बड़े बड़े मकान और बड़ी बड़ी सभ्यताएं, बड़े बड़े नगर खोज लिए, तो अंग्रेजों ने उन नगरों से जो ईंट थी वो ईंटें पाड़ पाड़ कर, उखाड़ उखाड़ कर और रेलवे में बिछा दी सारी ईंटें। अब हड़प्पा सभ्यता को विनाश करने का काम अंग्रेजों ने भी कर दिया और हिंदुओं ने भी बड़े बड़े अपने मकान बनाए उन्हीं ईंटों को लेकर के। और जो अन्य जितने शस्त्र होंगे और अन्य जो साधन संसाधन, लोहा, लकड़ी, चांदा, तांबी, जो भी तांबा होगा, चांदी होगी, जो भी मिला होगा, नई सभ्यताओं ने प्रयोग में कर लिया। तो इसीलिए पुरानी सभ्यताओं के जो अंश हैं वो कम मिल पाते हैं। दूसरा एक कारण होता है, आप रेगिस्तान में जाएंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, पीछे के जो पैरों के निशाने 1 घंटे बाद समाप्त होते चले जाएंगे। या तो कोई और वहां से आ जाएगा या कुछ भौगोलिक परिस्थिति ऐसी बनेगी, कोई आंधी आ जाएगा, तूफान आ जाएगा या कोई अन्य वहां पर ऐसी परिस्थिति बनेगी कि वो निशान आपके मिट जाएंगे थोड़ी देर में। ऐसे इतिहास के साथ होता है। पूर्ण रूप से सही सही इतिहास का आकलन करना अत्यंत दुर्लभ होता, अत्यंत दुर्लभ। लेकिन कारण सहित कार्य को देख करके इतिहास को थोड़ा थोड़ा हम समझने का प्रयास जरूर कर सकते हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास के बिना मनुष्य जाति उन्नति नहीं कर सकती। वर्तमान में इतिहास को देख करके हम यदि चलते हैं तो भविष्य का आधार बनता है। जो गलतियां पूर्वजों ने की थी वो गलतियां हम ना करें, जो अच्छाई पूर्वजों ने की थी, अच्छे कर्म किए थे, वो हम करें। ये इतिहास पढ़ने का सबसे बड़ा लाभ होता है। तो ये 3 चीजें मैंने आपसे यहां पर बताई है। आशा करता हूं आपको जानकारी ठीक लगी होगी, अच्छी लगी होगी और महाभारत का जो मौसल पर्व है वो आपको ठीक ठीक समझ में आ गया होगा। यदि जानकारी ठीक लगी हो, सत्य पर आधारित हो, तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और करावें ताकि प्रतिदिन भिन्न भिन्न अलग अलग महत्वपूर्ण जानकारियां, अलग अलग विषय आपके समक्ष में लाता रहूं और आपके ज्ञान में बहुत ज्यादा वृद्धि यहां से होती रहे, उसका कारण मैं बन सकूं परमपिता परमात्मा की कृपा से। तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, नमस्ते जी।